ये इतनी डिफ़िकल्ट लगती है ज़िंदगी जब डिपेंडेंट हो जाते हैं। और आर्थराइटिस में हमने देखा है कि पेशेंट्स के लिए मतलब छोटी छोटी मूवमेंट्स भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हाँ, तो इस तरह की इस बीमारी पर इलाज कितना पॉसिबल है? आर्थराइटिस जो जब वेट की वजह से नहीं होगा, बाकी कोई भी कारण से होता है, तो मॉडर्न होम्योपैथी से वो ठीक होता है। जो रुग्णों में वेट की वजह से नी का आर्थराइटिस होता है, तो उन्होंने वेट कम करना चाहिए। अगर वेट वो कम कर सकते हैं, तो जहाँ वो सूजन की वजह से जॉइंट की झीज होती है, जॉइंट खराब होते हैं, तो वो पूरी तरह भर जाती है। ऐसे मैंने पिछले 29 साल में पाया है। सिर्फ वो लोगों में वजन कम करने की ज़रूरत है। वो प्रॉपर डाइट रखेंगे, लो कार्ब वाला डाइट, तो उनका वजन भी कम हो जाएगा। लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट उन्होंने रखना चाहिए। माफक एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग जैसी। जो लोगों में ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस या ऑन्कोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बाकी की भी बहुत सोरियाटिक आर्थराइटिस, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, वो लोगों में बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। अगर उनका वजन कम है या वजन ज़्यादा है तो वेट लॉस करने की उनकी तैयारी है, तो ये बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। पहले 2-3 महीने में ही उनमें इम्प्रूवमेंट दिखती है। सूजन आना कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, क्रिपलनेस कम हो जाता है, चलने की शुरुआत हो जाती है अगर नी में आर्थराइटिस है तो, और वो पूरी तरह ठीक होने तक जाते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म में रहने की संभावना होती है। लॉन्ग टर्म में लेनी चाहिए ट्रीटमेंट, पूरी तरह ठीक होने तक लेनी चाहिए। धीरज रखने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग क्या होते हैं कि बीमारी को फेडअप हुए लोग होते हैं कि उनको नहीं लगता कि कोई होप है। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए थे कि जो पेशेंट को चलकर आना मुश्किल था, उनको लोग उठा कर लाए थे ऐसे या लेटा कर लाए थे। ऐसे पेशेंट भी अपने से उनका क्रिपलनेस चला गया, सभी जॉइंट्स नॉर्मल हो गए, लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो होप नहीं छोड़ना चाहिए। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट जब तक हम कहते हैं तब तक कंटिन्यू करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको उनमें रिजल्ट मिलेगा। जल्दबाजी करेंगी तो मुश्किल है फिर।